एंड नमस्कार, मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। तो दोस्तों, देश और दुनिया का माहौल ये है कि कोरोना महामारी ने सबको परेशान कर दिया है। कोरोना वायरस लगातार म्यूटेट करता जा रहा है और इसकी वैक्सीनेशन को लेकर लगातार वैज्ञानिक और डॉक्टर टेंशन में हैं। इसके अलावा भारत देश में जो किसान आंदोलन है वो न सिर्फ हमारे भारत में चर्चा का विषय बना है, बल्कि दूसरे देश भी इसमें इंटरेस्ट लेते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा देश की सुरक्षा, देश का बजट, ऐसी और भी कई सारी महत्वपूर्ण खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। भाकियू नेता राकेश टिकैत बोले, सरकार अगर नहीं मानी तो 40 लाख ट्रैक्टर्स के साथ करेंगे रैली। सरकार का आदेश, हिंसक प्रदर्शन करने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। रिहाना के ट्वीट से इंटरनेशनल फोरम में छाया किसानों का मुद्दा, ग्लोबल सेलिब्रिटीज आए सपोर्ट में। यूके के कोरोना वेरिएंट ने फिर बदला रूप, वैज्ञानिक हुए परेशान। पीएफ के ब्याज पर लगेगा टैक्स, जाने कितनी सैलरी वाले लोग आए लपेटे में। बीएसएनएल सिनेमा प्लस हुआ लॉन्च, 129 रुपए में पाएं ओटीटी प्लेटफॉर्म एक्सेस। लड़कियों के 12वीं पास करने पे 25 और ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपए देगी सरकार। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन, सरकार और किसानों के बीच दूरियों को लगातार बढ़ाता ही जा रहा है और इसके लिए पिछले 2 से 3 महीनों से किसान लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। और इसके बाद 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली का आयोजन हुआ, उसके बाद तो माहौल और भी ज्यादा गड़बड़ा गया है। लेकिन एक बार फिर से किसान आंदोलन रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अब अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी और इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया तो अब हम पूरे देश भर में 40 लाख ट्रैक्टर्स के साथ रैली निकालेंगे। अब इसके साथ ही उन्होंने सिंधु गाजीपुर बॉर्डर पर जो भी रुकावट खड़ी की गई है किसानों के लिए, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है अब चाहे जो भी करे सरकार, लेकिन अब उन्हें हमारी बात माननी ही होगी, क्योंकि लेकिन हम इसके साथ उन्हें अक्टूबर तक का वक्त दे सकते हैं। अब उसी वक्त में उन्हें इस बात पर फैसला लेना होगा कि वो इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेंगे या नहीं। भारत में पिछले लगभग 3 महीनों से किसान 3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लगातार देश और दुनिया में इस आंदोलन को लेकर चर्चाएं हो रही है, लेकिन अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने जब से इसे लेकर अपना समर्थन दिया है ट्विटर के माध्यम से, तब से इसकी चर्चाएं जोरों पर हैं। इसके अलावा कई और ग्लोबल स्टार्स हैं जो कि रिहाना का समर्थन कर रहे हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी उनका समर्थन कर रहे हैं, जिनमें दिलजीत दोसांझ भी एक है। उन्होंने भी रिहाना का इस पर समर्थन किया है। इसके अलावा पर्यावरण को लेकर सदैव ही अपनी बात रखने वाली भारतीय लिसी प्रिया कंगुंजम ने इस पर अपनी बात रखी है। इसके अलावा उन्होंने ग्रेटा से भी इस बारे में ग्लोबल तरीके से बात करने को लेकर चर्चा की है। अमेज़न के सीईओ पद से इस्तीफा देंगे जेफ बेजोस। जी हाँ, उनका पद संभालेंगे एंडी जेसी। जी हाँ दोस्तों, जेफ बेजोस अमेज़न के सीईओ हैं और अब उन्होंने एक पत्र के माध्यम से अपने कर्मचारियों को इस बारे में जानकारी दी है कि वो अब सीईओ के पद से इस्तीफा दे रहे हैं और उनकी जगह अब एंडी जेसी इस पद को संभालेंगे। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में एंडी जेसी अमेज़न में वेब सर्विस के प्रमुख हैं। बिहार में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने अपने रोजगार के मुद्दे के साथ नीतीश कुमार से उनके युवा वोटर्स छीन लिए थे। लेकिन अब नीतीश कुमार यादव ने तेजस्वी यादव के इसी मुद्दे को लेकर युवा वोटर्स को एक बार फिर से अपने पाले में करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका अपनाया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल नीतीश कुमार की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें युवा वर्ग में कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए जो कन्याएं 12वीं कक्षा पास कर लेंगी उन्हें 25,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी और जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे उन्हें 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों के लिए बीएसएनएल सिनेमा प्लस की एक नई सर्विस शुरू की है और इस सर्विस में ग्राहकों को सोनी लिव, वुड सेलेक्ट जैसी कई सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिलेगा और ये प्लान आप खरीद सकते हैं 199 रुपए में। लेकिन आपको बता दें कि शुरुआती 3 महीनों में आपको ये प्लान मिलेगा सिर्फ 129 रुपए में, जिसके साथ आपको 300 से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस और 8000 से ज्यादा मूवीज मिल जाएंगी। और साथ ही मैं आपको बता दें कि इसके लिए बीएसएनएल ने यप टीवी से साझेदारी की है।
देश कोविड-19 टीकाकरण की बढ़ती रफ्तार के साथ ही कोरोना वायरस के नए मामले कम होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 11,039 मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 110 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही देश में अब तक कुल कोरोना वायरस संक्रमण की मामलों की संख्या 1,07,77,284 हो गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों का प्रदर्शन हिंसक हो गया था। इस बीच हिंसक प्रदर्शन को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया और पुलिस ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने चरित्र सत्यापन को लेकर एक नया आदेश जारी किया। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसके खिलाफ पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देती है, ऐसे शख्स को सरकारी नौकरी में योगदान करने के काबिल नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही वो किसी भी तरह के सरकारी ठेके में भाग नहीं ले पाएगा। कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है। इंग्लैंड में मिले नए वेरिएंट ने एक बार फिर से अपना रूप बदला, यानी उसमें म्यूटेशन हो गया। इस बात की पुष्टि वैज्ञानिकों ने भी की है। वैज्ञानिकों के अनुसार कोरोना के यूके वेरिएंट में नए जेनेटिक बदलाव हुए हैं। ये चिंता की बात है। बीबीसी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने यूके वेरिएंट के कुछ सैंपल्स की जाँच की थी। इसमें नया म्यूटेशन देखने को मिला। इस म्यूटेशन का नाम वैज्ञानिकों ने E484K दिया है। यही म्यूटेशन हाल ही में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में भी देखने को मिला। इसलिए साइंटिस्ट चिंता में हैं कि कहीं अब ये नए प्रकार का संक्रमण ना फैलाए। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज 8वें दिन भी डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। IOC की वेबसाइट पर जारी रेट्स के हिसाब से दिल्ली में पेट्रोल 86.30 और डीजल 76.48, मुंबई में पेट्रोल 92.86 और डीजल 83.30, कोलकाता में पेट्रोल 87.69 और डीजल 80.08, चेन्नई में पेट्रोल 88.82 और डीजल 81.71 है। भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश के तौर पर लोग PF को चुनते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर इस पैसे को निकालते हैं। लेकिन अब बजट के ऐलान के बाद PF में निवेश करने वालों को भी झटका लगने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि अब एक वित्त वर्ष में सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक के ही निवेश पे आपको छूट मिलेगी। फिलहाल PF ब्याज पर 8% और ब्याज में होने वाली इनकम पूरी तरह से टैक्स फ्री है। यानी कि अगर कर्मचारी का PF में सालाना योगदान 3 लाख रुपए है तो 2.5 लाख रुपए के PF योगदान पर कोई टैक्स नहीं होगा और बाकी 50,000 रुपए के योगदान पर टैक्स होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही में वीडियो को अंत तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा कीजिए। अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिए।